कल्याण की बात, पशु और पक्षी के कल्याण की बात, उस जगह पे जो सेवाएं देते हैं वो मेरे हिसाब से देवतुल्य लोग, संत प्रवृत्ति के लोग। भाई संतों में और होता है कि वो अपने कहा गया है मारवाड़ी में कि सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्षण में परमारथ रहे कारण चारा। तो चलो तरवर जो है वो अपने को फल देता है, शुद्ध हवा देता है, छाया देता है। सरवर जो है अपनी प्यास बुझाता है, पानी देता है। संतजन जो है वो अपना जीवन लोक कल्याण के लिए लगाता है। लेकिन उसके साथ में बहुत से यहाँ से जो ग्रस्ती लोग, सदग्रस्त में रहने वाले, और वो वहाँ गुरुद्वारा के अंदर महीनों तक सेवाएं दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो उसके लिए भी जो है आप सभी लोगों को जो है वो बताइए कि आप लोग नियमित रूप से हम पदार्थ हैं, जुड़े हुए हैं, सेवाएं देते हैं। जसनादी परंपरा जो है सनातन धर्म की परंपरा है, और इस परंपरा के अंदर अगर अपन रहते हैं तो अपना लौकिक कल्याण और पारलौकिक कल्याण दोनों संभव। तो इसके अंदर आपने देखा होगा जो लोग जसनाथ परंपरा के अंदर दीक्षित हुए हैं तो उनके मन में शांति है, परिवार में आनंद है, उत्सव है, सुख है, समृद्धि। तो ये जो है लौकिक भाई समृद्धि जो है, चलो आत्मा से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है, क्योंकि लेकिन परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो जाती है। अपने जो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है, संस्कार मिल जाते हैं, परिवार की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और उसके साथ में वो लोग ध्यान से जुड़ते हैं, गुरुद्वारे से जुड़ते हैं, तो उससे अपने आत्मा का कल्याण भी होता है, जो कि आध्यात्म का मूल विषय। आपके पास धन दौलत हो ये आध्यात्म का विषय नहीं है, लेकिन आत्मा का कल्याण वो आध्यात्म का मूल विषय है। तो अपने जसनादी परंपरा के अंदर दोनों चीजें समाई। तो बहुत लोग जो इस परंपरा में दीक्षित हुए हैं उनके अंदर जो भ्रम है वो मिट गए। नहीं तो कभी किसी भोपे के पीछे, कभी कहीं भाग रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, अस्वस्थ है, मानसिक अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कोई दिशा नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो सभी लोगों को जो है एक मार्गदर्शन मिला, ज्ञान का रास्ता मिला, कैसे आचरण करना है, सुचिता मिली। तो ये जो है वो जसनादी परंपरा है, जो सनातन धर्म के ही अपने सरल रूप से जीवन जीने का जो ढंग है वो बताता। इसलिए गुरु महाराज ने जो हमें आदेश और उपदेश दिए हैं उनका हम लोगों को पालन करना चाहिए। केवल कहलाने से ही काम नहीं होगा, आपको कुछ जो है आचरण के अंदर भी वो चीजें लानी होगी। जसनाथ जी महाराज ने अपने नशे की प्रवृत्ति का निषेध किया है, तो आपको नशे से दूर रहना होगा। अगर आप कर रहे हैं तो उससे छोड़ना होगा, नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि इस रास्ते पे अपन नहीं चले। भगवान का जो है सिमरन और ध्यान भजन करना होगा। तो राम का नाम जो है वो सबसे सुंदर और उत्तम नाम है। जब भी समय मिले आपको अनुकूल, सुबह या संध्या के समय, तो उस समय भगवान का नाम लें, राम का नाम लें, भगवान शिव का ध्यान करें, स्वच्छता का पालन करें। पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, पक्षी है, तो उनके प्रति अपनी दया भावना होनी चाहिए। और पेड़ों के प्रति अपनी दया भावना होगी तो स्वतः ही मनुष्यों के प्रति तो हो ही जाएगी। फिर उसके बाद में जब पेड़ों के प्रति दया भावना है तो पक्षियों के प्रति होगी, फिर गाय माता चाहे बकरी हो सबके प्रति दया भावना हो जाएगी। और जसनाथ जी महाराज ने सबके प्रति दया भावना की बात की, ऐसे कोई एक चीज को नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा है कि सभी के प्रति जो है अपना और उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया है। कहा है गायर गाडर भैंसर छाड़ी दुई दुई पियो पिरानी सिरजा देव अमीरा कृपा गल्बों का अमृत के कूपे भगवान ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, तो ये मारने काटने के लिए। ऐसे ही उन्होंने कहा मृगा वन में रखा कराए, जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और अपने ये जो चीजें हैं
अगर अपन आचरण में ले आएंगे तो फिर आप देखोगे पूरी समाज की जो व्यवस्था है वो सुंदर हो जाएगी। अपन देख रहे हैं ना, कई युवा जो है वो रास्ते से भटक रहे हैं, कई जगह पे जो है माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मैं बच्चे का करें क्या, या तो नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाता है, अपराध की प्रवृत्ति में पड़ जाता है, गलत रास्ते और गलत संगत में पड़ जाता है। तो अपना जो है, अगर अपन अपनी आध्यात्मिक पेड़ को पकड़े रहेंगे, जसनाथ जी महाराज के नए धर्म और इस आचरण में रहेंगे, तो अपने रास्ते के में भटकाव ही नहीं आएगा भाई, अपना रास्ता पहले से ही सही रहेगा और समाज के अंदर उसका प्रभाव पैदा होगा। तो समाज के अंदर जो प्रभाव है वो बहुत जरूरी है। आपके समझ में आ रही है? नहीं तो फिर हमारा आना भी क्या महत्व रखता है। इससे तो अच्छा आप 2 घंटे कोई दूसरा काम करते हो। लेकिन अगर आप उन शिक्षाओं को जो जसनाथ जी महाराज ने दी है, उन शिक्षाओं को अपने समाज के अंदर लागू करते हैं, अपन खुद पे लागू करते हैं, अपने परिवार पे लागू करते हैं, तो फिर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव होगा। तब फिर सब चीजों की सार्थकता है। तब फिर आपका यहाँ उपस्थित होना भी सार्थक है, मेरा यहाँ आना भी सार्थक है। ये हवन है, यज्ञ है, ये सत्संग है, ज्ञान है, चर्चा है, इसकी सबकी सार्थकता है। और निश्चित रूप से आप लोग जो जितनी प्रेम से सुन रहे हैं, जैसे बच्चे और बच्चियां भी सुन रही है, तो इनमें बहुत जो है लगन है, इन पे जरूर असर होता है। बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, अगर वो ध्यान देंगे तो उन पे भी असर है। तो आप लोगों का मेरा यही है कि आप अपने गुरुद्वारे से जुड़े रहिए, चाहे जहाँ भी जैसे हवन होता है, कभी शिव जी महाराज आते हैं, फेरी आती है या मेरा आना होता है, तो उस समय जो भी बातें कही जाती है उसको सुने और उसको आत्मसात करें, उसको लागू करें। दूसरा जो है वो ये है कि आज हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई लाइव हो ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले, उनको भी जानकारी मिले। तो ये जो चीजें हैं उससे भी आप जुड़े रहे। अपने आसन के अंदर पिछले जो है कुछ करीब 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी चीजें मिले, योग मिले, ध्यान मिले, भक्ति मिले, आरती है, पूजा है, सत्संग है, खेल कूद है, राष्ट्रीय गतिविधियां हैं और सामाजिक सुधार की जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए अपने जो YouTube चैनल है श्री जसनाथ आसन, फेसबुक पेज भी बना हुआ है। अगर कोई काम में लेते हैं फेसबुक तो नहीं लेते हैं तो YouTube चैनल, अगर कोई इंस्टाग्राम काम में लेते हैं तो उससे भी जुड़े। और जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा था योग क्लास का, तो योग क्लास के बारे में भी मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूँ, क्योंकि तो लाइव भी कोई सुन रहे हैं तो उनको भी जानकारी हो जाएगी और आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं तो आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। अपने नियमित रूप से कक्षाएं होती हैं, नियमित कक्षाएं जो होती है वो सुबह होती है, ठीक है, 6 बजे से 6:30 बजे से 1.5 घंटे की कक्षा होती है। बीच बीच में जैसे शनिवार को संध्या काल में 5:30 बजे के आसपास हम एक कक्षा जो है वो लाइव, क्योंकि लाइव करने में बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है। लाइव करना जो है उसके लिए जैसे अभी अपने काफ़ी कुछ आप लोगों का समय काफ़ी खराब हुआ था शुरू में, उसके लिए भी मैं समझ चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है इंतजार में थे, लेकिन उसके लिए क्या टेक्निकल चीज़ों की जरूरत होती है और कोई आदमी उसको करे उसकी जरूरत होती है। तो लाइव जो कक्षा है वो शनिवार को 5:30 बजे होती है। तो आज भी आप लोग जो है अगर जो देखना चाहेंगे या अभ्यास करना चाहेंगे तो आप लोग अभ्यास करें, क्योंकि योग और अध्यात्म दोनों ही चीजें जो है करने की चर्चा अपन कितने ही करेंगे उससे कोई फायदा नहीं, करने से ही फायदा है। भोजन अपन लेते हैं तभी अपने को पोषण मिलता है, नहीं तो पोषण नहीं मिलता, भूख नहीं मिलती। तो इसलिए आप लोग जो है 5:30 की जो कक्षा है वो अंग्रेजी में होती है और अपने YouTube पे और Facebook पे कई हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों कक्षाएं हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो कुछ कक्षाएं हिंदी में है। संध्या काल में जो 5:30 की कक्षा होती है वो अंग्रेजी में, चाहे मैं लूँ या कोई दूसरा योग शिक्षक लेता है, वो सभी लोगों के लिए। अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी वो योग करेगा, जर्मनी इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति भी योग करेगा, अपने राजस्थान में बाड़मेर में यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति करेगा, अपने उधर भी करेगा। तो इसलिए भाषा जो है वो अंग्रेजी रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है कि ज्यादातर चीजें जो है अपने आसन का कंटेंट है वो हिंदी में।
क्योंकि बहुत सी चीजें, आरती, पूजा, सत्संग, कीर्तन, भजन, योग की कक्षाएं भी, ध्यान की कक्षाएं भी अपने हिंदी में है, लेकिन लाभ लेना वाला चाहिए। तो आप लोग जो है उससे जुड़े और उसका लाभ लें, यही मैं आप लोगों से जो है आग्रह कर रहा हूँ। उन्हें, इस परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद, और आप सभी सेवकों को साधुवाद। गुरुजी भी पधारे, उन्होंने भी ये लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने का प्रयास किया, और लाइव में जो है बहुत लोगों को जो है आसन की जानकारी, गतिविधियाँ और ज्ञान देने का प्रयास किया। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। पुणे जो है बहनें और माताएं, उनको भी, और बच्चों को, सभी को साधुवाद। अगर गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ, अब देखो अभी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में हम निश्चित कर लेंगे कि नशा मुक्ति शिविर या बच्चों का कैंप होगा इस बार या नहीं होगा। अगर होगा तो आपको सूचना हो जाएगी, तो आप उसका भी लाभ लेंगे। श्री हरि, धन्यवाद।